Hello students, good morning. Today we start subject history and chapter nationalism in India. In this chapter we study about the nationalism, what is nationalism and what were the main causes rise of nationalism in India and different freedom movement. In this chapter we have to study the freedom movements from the 1915 till 1934. ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात की गई है. नेशनलिज्म इसे किसे कहा गया? नेशनलिज्म का मतलब है देशभक्ति. नेशन प्लस इज्म, राष्ट्र के प्रति प्रेम, यानी फॉरसेक द नेशन व्हेन द पीपल आर रेडी टू सेक्रीफाइस. तो नेशनलिज्म का मतलब है लव टुवर्ड्स द नेशन. देश के प्रति जो लोगों का प्रेम है उसे राष्ट्रवाद कहा गया. यहां पर्सोनिफाइड किया गया नेशन को. मदरलैंड, मातृभूमि, when the citizen of a country ready to sacrifice their life forsake the country, forsake their motherland, that is known as the nationalism. Feeling of patriotism, nationalism क्या है? feeling of patriotism है, देशभक्ति की जो भावना है उसे nationalism कहा गया है. when the people ready to sacrifice themselves forsake the country, forsake the nation, that is known as nationalism. राष्ट्रवाद यानी जहां राष्ट्र ही सर्वस्व है ना, देश या राष्ट्र नेशन को सबसे आगे रखा गया है, नेशन फर्स्ट आ जाता है. फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. अब ये क्या रहा कि वाई द इंडियन पीपल बिगेन टू थिंक. यहां हम पढ़ेंगे कि वाई व्हाट इज द रीजन दैट इंडियन पीपल बिगेन टू थिंक आफ्टर 250 years ऑफ द ब्रिटिश रूल दैट दे डोंट वांट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो व्हाट आर द मेन कॉजेज. आखिर ऐसा क्या हुआ कि 200-250 साल ब्रिटिश रूल के बाद भारतीयों को ये लगने लगा कि अब हमें अंग्रेज भारत में नहीं चाहिए, है ना. वी वांट फ्री इंडिया, वी वांट अंग्रेजों को बाहर करना है भारत से. तो क्या कॉजेज रहे, हम उनके बारे में बात करते हैं. तो यहां देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स में आता है. लिसन केयरफुली. तो यहां देखेंगे कॉजेज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. तो जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो देखेंगे नंबर 1, इंडिया अनविलिंगली पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वार. इंडिया ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रहा था. इंडियन पीपल एंड द इंडियन पॉलिटिकल लीडर डिड नॉट वांट टू सपोर्ट इट. मतलब इंडियन पीपल और इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर थे डिड नॉट वांट टू सपोर्ट इट, दे डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इट. बट एज यू नो दैट वी आर द स्लेव, वी आर the British rule in India. So that's why the Britishers joined at the World War and indirectly we also joined it unwillingly. भारतीय लोग और भारतीय जो राजनीतिक लोग थे, नेता लोग थे, उनमें से कोई ये नहीं चाहता था कि ये विश्व युद्ध में हम पार्टिसिपेट करें. लेकिन क्या था कि हमारे ना चाहते हुए भी अंग्रेजों की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से हमें यहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ा. When the war broke out, जब युद्ध शुरू हुआ, at the time of in the beginning that the British officers and the British government make the promise to the Indian leaders and the Indian people, please support us at this hour of need. When the war become over, we definitely provide you relaxation. उन्होंने कहा अभी हमारी जरूरत की घड़ी में हमारी मदद कीजिए, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम आपको रिलैक्सेशन देंगे. तो दूसरा ये था, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि बाई फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन यंग मैन द ब्रिटिश आर्मी. भारतीय जो नवयुवक थे उनको बाई फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया ब्रिटिश आर्मी में. एंड दे पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वार अब्रॉड. समवेयर दे पार्टिसिपेट इन द वार इन सिंगापुर एंड अदर यूरोपियन एंड द एशियन कंट्रीज. नोबडी नोज, इवन समटाइम्स द फैमिली मेंबर डोंट नो. अब होता यह था कि बाई फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया. अंग्रेज ऑफिसर जो हैं दे मूव विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन. और वो लोग क्या करते थे, जब उन्होंने इंडियन यंग मैन को देखा, दे हैव वन मेजरमेंट एंड दे टेक द मेजर एंड सेंड हिम इनटू द ट्रेनिंग एंड द आर्मी. नोबडी नोज. इवन समटाइम्स क्या होता था, फैमिली मेंबर भी नहीं जान पाते थे कि आखिर वो गए कहाँ. और अक्सर लकी रहे तो जीवित बचकर वापस आए, नहीं तो डेड बॉडीज भी वापस नहीं आ पाई. तो सो सच ए क्रिटिकल कंडीशन. सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड इज हियर एट द प्लेस ऑफ. जब उन्होंने प्रॉमिस किया कि रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन रिलैक्सेशन दिया नहीं. क्योंकि हुआ ये कि जब रिलैक्सेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब उनका एक्सपेंसेस हो गया काफी युद्ध में,
वार तो फुलफिल द एक्सपेंसेस ऑफ द वार दे इंक्रीज द टैक्सेस वंस अगेन। ये चीटिंग थी हम इंडियंस के साथ। उन्होंने रिलैक्सेशन के स्थान पर टैक्सेस वगैरह और ज्यादा बढ़ा दिए थे। फिर इसी समय क्या था, एपिडेमिक स्प्रेड हो गया था वेस्ट बंगाल में, है ना, बंगाल में एपिडेमिक स्प्रेड हो गया था, बट ब्रिटिश डिड नथिंग। प्लेग है, डायसेंट्री है, कॉलरा है, ये बड़े पैमाने पर फैल गए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया। अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 लाख पीपल वर किल्ड। इसमें क्या था, 20 से 30 लाख लोग करीब मारे गए, लेकिन नॉट ए सिंगल एफर्ट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर उसके बाद ऑल दी इंसिडेंट, ये सारी जो घटनाएं थी ना, इट मेड द अनरेस्ट इन द माइंड ऑफ इंडियन पीपल। इन्होंने भारतीयों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाई वी सपोर्ट द ब्रिटिशर्स, हम क्यों सपोर्ट करें ब्रिटिशर्स को। दे हैव द फीलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दे वांट ब्रिटिश फ्री इंडिया। दिस गेव द बर्थ ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसी तरह की बहुत सारी दूसरी घटनाएं भी थी जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए जिम्मेदार रही। क्लियर। और ये था कि ओवरऑल इसी समय गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका से वापस आ चुके थे इन 1915 में। गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन 1915 आफ्टर हिज सक्सेसफुल मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ जो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया था साउथ अफ्रीका में, उसके सफल होने के बाद वो भारत वापस आए थे 1915 में। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हेन गांधी रिटर्न इंडिया, गांधी जी भारत कब आए, तो 1915 में है। अब देखते हैं सत्याग्रह क्या है यहाँ पर। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह किसे कहा गया? सत्याग्रह का मतलब पाथ ऑफ ट्रूथ, पाथ ऑफ ट्रूथ, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। सत्याग्रह का मतलब था पाथ ऑफ ट्रूथ था, सच्चाई का जो मार्ग है, अहिंसा का जो मार्ग है, उसे सत्याग्रह कहा गया। गांधी जी ने कहा, गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, और इस किताब में गांधी जी ने लिखा है, वो लिखते हैं सत्याग्रह के बारे में, कहते हैं कि इफ योर एम इज right, listen very carefully, if your aim is right, you fight against injustice, then you no need any type of physical power to defeat your oppressors or enemy। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको अपने शत्रु को हराने के लिए किसी भी शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए इंडिया में, और अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी कहाँ था, सेकंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी कहाँ था, या वो 3 जो मेन सत्याग्रह हुए उनके नाम लिखने को कह दिया जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी जो था वो चंपारण में था, इंडिगो फार्मर्स के लिए 1916 में। चंपारण में क्या है, चंपारण में लैंडलॉर्ड जो थे ब्रिटिशर्स थे, लेकिन उन दिनों क्या था कि 1/3 पार्ट पर इंडियन फार्मर्स को इंडिगो की फार्मिंग करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जर्मनी इन्वेंटेड अ सिंथेटिक कलर। जर्मनी ने क्या किया, सिंथेटिक कलर इन्वेंट कर लिया था, और उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इंडिगो के प्राइस डाउन चले गए थे। फार्मर डिड नॉट वांट टू ग्रो इट, किसान इसे उगाना नहीं चाहते थे, सो दे वांट गेट रिड ऑफ द फार्मिंग ऑफ इंडिगो। So they requested to the British landlord, and British landlord told them, okay, you provide us a compensation amount and you are free to grow whatever you want। तो फार्मर मोस्टली क्या थे, इलिटरेट पर्सन थे, तो उन्होंने पैसा दे दिया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को, और बाद में पैसा लेने के बाद उन्होंने फिर उन्हें प्रेशर बनाया ना ग्रो इंडिगो। तो जो किसान जिन्होंने वो पैसा दिया था ना इंडिगो से छुटकारा पाने के लिए, अब वो चाहते थे एटलीस्ट अगर हमें इंडिगो ही करनी है तो हमारा पैसा हमें वापस मिले। इसको लेकर के गांधी जी ने एक वहाँ सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, और जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस हुआ। तो ये चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी इन इंडिया विच मेड हिम फेमस थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है ना। सेकेंड इज ईयर, सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी का क्या रहा, सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ खेड़ा का रहा है। खेड़ा में क्या था, फार्मर्स और जो पीजेंट हैं और जो लैंडलॉर्ड थे या फिर पीजेंट और तालुकेदार थे, उनके बीच में लैंड रेवेन्यू को लेकर के डिस्प्यूट था। तो गांधी जी ने उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया फार्मर्स की। थर्ड जो है सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ अहमदाबाद मिल वर्कर्स था। अहमदाबाद मिल वर्कर्स क्या था कि मिल वर्कर्स दे वांट द बोनस, मिल वर्कर्स जो थे बोनस चाहते थे और वो स्ट्राइक पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो गांधी जी ने एक कंप्रोमाइज कराया मिल ऑनर और मिल वर्कर के बीच में इन 1980। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो देयर वर द 3 मेन सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी। फर्स्ट इज द सत्याग्रह मूवमेंट, पहला क्या था, पहला सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ चंपारण रहा है। दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो खेड़ा रहा, और तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट अहमदाबाद है। क्लियर।
अब इस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चंस कवर होंगे वो क्या हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ हैं लिखे हुए, और आप इसको पढ़ने के बाद, कंटेंट को पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक से भी यहाँ तक पढ़िएगा, सत्याग्रह मूवमेंट तक, और उसके बाद ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म है क्या? का फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म है। राइट द मेन कॉजेज, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मेन कॉजेज क्या है? जैसे मैंने बताया, बाई फोर्स रिक्रूटमेंट था, एपिडेमिक एक्सपायर्ड हो गई थी, एट द प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। हु रोड हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा है 1909 में। क्लियर? अब व्हेन गांधी जी रिटर्न साउथ अफ्रीका से, गांधी जी कब वापस आए? 1915 में। व्हाट वाज सत्याग्रह? सत्याग्रह था क्या? द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, पाथ ऑफ ट्रूथ एंड पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। राइट द थ्री मेन सत्याग्रह मूवमेंट, थ्री मेन सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। थ्री मेन सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी इंडिया में क्या थे? तो थ्री मेन सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी के रहे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। क्लियर? आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है, आपको थोड़ा सा वेटेज इस चैप्टर का ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो वहां यहाँ से आ जाएंगे, और हिस्ट्री में केवल इसी चैप्टर से आपको मैप भी आएगा। ठीक है ना, विच वी डिस्कस फर्दर। हिस्ट्री का जो मैप है वो इसी चैप्टर से आता है। क्लियर? ओके, थैंक यू।